हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 13 से लेकर 18 जनवरी तक की करंट अफेयर। ये वीकली करंट अफेयर है। आपको इस वीक में जितना करंट अफेयर है आपको इस वीडियो में रिवीजन किया जाएगा। तो आप इस क्लास को एंड तक देखना चाहिए और इस वीडियो को जरूर देखना। और ये वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड इस वीक में जितनी इम्पोर्टेंट डे है पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहले ऑल इम्पोर्टेंट डेज इन दिस वीक। पहली डे, नेशनल यूथ डे is celebrated on 12th January every year in commemoration of the great स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे बताया जा रहा है जो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 12th जनवरी को। और इस डे किसका कॉमेमोरेशन पे बनाया जाता है, आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के याद में इस डे को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं क्या है। 77th आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। आपको याद रखना है जो हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 15 जनवरी। जो आर्मी डे कब मनाया जाता है आपको याद रखना है 15 जनवरी। तो चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं क्या है। नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 16। यहाँ पे बताया जा रहा है जो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है जनवरी 16 को मनाया जाता है। तो इस वीक में कौन कौन सी डे मनाया गया है। पहली डे आपको याद रखना है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 12th जनवरी को। और नेशनल और आर्मी डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है आर्मी डे कब मनाया जाता है 15th जनवरी को। और नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 16 जनवरी को। तो इस वीक में ये तीन इम्पोर्टेंट डे को मनाया जाता है, तो आपको ये तीन डे याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज में आता है इस वीक में जितनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग और समिट हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज क्या है। द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम annual meeting is set to takes place from January 20 to 24 in Switzerland। आपको याद रखना है जो वर्ल्ड वर्ल्ड पहली बात जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है इसका वेन्यू स्विट्जरलैंड। और इसका कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है 55th एडिशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है ये कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। और इसका कौन सा एडिशन है, 55th एडिशन। चल नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग राजीव रंजन सिंह will inaugurate the mega entrepreneurship development conclave in पुणे।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग राजीव राजीव रंजन सिंह क्या इनाग्रेट की है, आपको याद रखना है। राजीव रंजन सिंह क्या इनाग्रेट करे, मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। और ये इसका वेन्यू क्या है, आपको ये याद रखना है। जो मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है। पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Loksaभा Speaker Om Birla has announced India will host 28th Conference of Speakers and Presiding Presiding Officers of Parliament of Commonwealth countries in 2026। पहली बात, यहाँ पर कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात किया गया है, आपको याद रखना है। जिस स्पीकर स्पीकर एंड स्पीकर एंड प्रीसीडिंग स्पीकर एंड स्पीकिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज स्पीकर्स ऑफ प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसका जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ है, 2026 में 2026 में कहाँ पर होगा। इसका वेन्यू क्या रखा गया है, आपको याद रखना है, इंडिया। और इसका कौन सा एडिशन होगा 2026 में, आपको याद रखना है, 28th एडिशन। जो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो कॉन्फ्रेंस जो 2026 में कहाँ पर होगा, इंडिया में। इसका कौन सा एडिशन होगा, 28th एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द 57th एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन started today in Raipur, Chhattisgarh. The theme of this convention is Water 360 degrees। यहाँ पर कौन सी कन्वेंशन की बात किया गया है, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन की जो एनुअल कन्वेंशन ये कहाँ पर होगा, इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है, छत्तीस छत्तीसगढ़ में होगा। और इसका कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है, 57th एडिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन फ्रांस फ्रॉम February 10 to 11, said France President Emmanuel Macron। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ये कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है, फ्रांस में। इसका वेन्यू क्या है, फ्रांस। और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसको इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द 18th सेशन ऑफ द ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPUC will be organized in Patna, Bihar on 20th and 21 of January।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ऑल ऑल इंडिया ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर होगा, इसका वेन्यू क्या है आपको याद रखना है। ये बिहार में होगा। और इसका कौन सा एडिशन है आपको याद रखना है, 85th एडिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कमेंस्ड इन रियाद। आपको याद रखना है, जो फ्यूचर फ्यूचर मिनरल फोरम फ्यूचर मिनरल फोरम 2025, इसका वेन्यू क्या है, ये कहाँ पर होगा आपको याद रखना है, रियाद। द फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2024 कहाँ पर होगा आपको याद रखना है, रियाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी इनागुरेट्स भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसको किसने इनागुरेट की है आपको याद रखना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके बाद कौन सी न्यूज आता है। इसके बाद इस वीक में जितना नेशनल न्यूज है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म at the Bharat Climate Forum 2024 in न्यू दिल्ली। पहली बात, जो भारत क्लाइमेट फोरम भारत क्लाइमेट फोरम 2025, ये कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। इसका वेन्यू क्या है, न्यू दिल्ली में। और ये जो भारत क्लाइमेट फोरम 2024 में जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी पीयूष गोयल जी क्या इनागुरेट की है, क्या लॉन्च की है आपको याद रखना है, भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो आपको ये याद रखना है, जो भारत क्लाइमेट फोरम 2025 कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। और इसमें जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने क्या लॉन्च की है, भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड जेड मोर टनल इन जम्मू कश्मीर ऑन मंडे। यहाँ पर बात हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बात, जे मोर टनल, यहाँ पर बात हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जेमोर टनल की इनाग्रेट की है। आपको याद रखना है, जो जेमोर टनल कहाँ पर है आपको याद रखना है, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर पर। और ये जो जेमोर टनल को किसने इनाग्रेट किए थे आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC successfully hosted an international symposium on interpreter education and research in New Delhi।
यहाँ पर बताया जा रहा है जो ISLRTC होस्ट कर रहा है क्या, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन इंटरप्रिटर एजुकेशन एंड रिसर्च इन न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या होस्ट कर रहा है, आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन इंटरप्रिटर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर होस्ट हो रहा है, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत inaugurated कालाग्राम दिस इवनिंग एट द महाकुंभ नगर प्रयागराज। देखिए एक जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वहां पर वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या इनागुरेट की है, कालाग्राम। आपको याद रखना है कालाग्राम, कालाग्राम कहाँ पर किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और ये कालाग्राम कहाँ पर इनागुरेट हुई है, आपको याद रखना है जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है वहां पर, प्रयागराज में इनागुरेट हुई है। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन मौसम to make India weather ready and climate smart on IMD 150th Foundation Day of Indian Meteorological Department। यहाँ पर बताया जा रहा है मिशन मौसम, मिशन मौसम, जो मिशन मौसम इसको किसने लॉन्च किए, आपको याद रखना है पीएम मोदी जी ने। और ये कौन सी डेट पर लॉन्च हुई है, आपको याद रखना है जो इस बार 150 फाउंडेशन डे, 150 फाउंडेशन डे पे किसका फाउंडेशन डे, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150 फाउंडेशन डे में ये मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन मौसम। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, पीएम मोदी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल टुडे वर्चुअली इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर बताया जा रहा है जो नेशनल टर्मिक बोर्ड किसने इनॉग्रेट की है, आपको याद रखना यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। तो द नेशनल टर्मिक बोर्ड, नेशनल टर्मिक बोर्ड इसको किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर पीयूष पीयूष गोयल जी ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। इन ए मेजर बूस्ट टू रबर प्लांटेशन ड्राइव इन द नॉर्थईस्ट नियर 70,000 hectares of land has been brought under the natural rubber plantation under the inroad project in 3 years। यहाँ पर जो रबर रबर पेड़ है उसका प्लांटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है, इसका नाम है इनरोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत
70,000 हेक्टर लैंड पर ये प्लांटेशन किया जाएगा। आपको याद रखना है जो रबर रबर प्लांटेशन के लिए कौन सी प्रोजेक्ट का इनागुरेट किया गया है, आपको याद रखना है इनरोड प्रोजेक्ट। इनरोड इनरोड प्रोजेक्ट। और इनरोड प्रोजेक्ट के तहत कितने लैंड को आकर किया जाएगा, आपको याद रखना है 70,000 हेक्टर लैंड को आकर किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह will inaugurate fast track immigration trusted traveler program at Mumbai, Chennai, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चिन, अहमदाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पर ये जो इस सभी एयरपोर्ट में अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च की है, इनाग्रेट की है। आपको याद रखना है उसका नाम क्या है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, इसको किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और ये जो सभी एयरपोर्ट में लॉन्च हुई है, इना किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी commissioned 3 frontline naval combatants INS सूरत, INS नीलगिरी, INS भाग्यश्री to the nation on their commissioning at naval dockyard in Mumbai। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 3 फ्रंटलाइन कॉम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी और INS भाग्यश्री को नरेंद्र मोदी जी ने कमीशन किया है। तो आपको याद रखना है जो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS भाग्यश्री, इसको किसने कमीशन किए, आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो 3 कॉम्बाटेंट है, इनको कहाँ पर कमीशन किया गया है, आपको याद रखना है नाभाल डॉकयार्ड इन मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस काशी तमिल संगमम 3.0 KTS पोर्टल। यहाँ पर जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या लॉन्च किए, आपको याद रखना है केटीएस पोर्टल काशी तमिल संगमम 3.0। तो केटीएस पोर्टल को किसने लॉन्च किया, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ लॉन्चिंग द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज ए comparative constitutional perspective authored by Dr.
केएस चौहान। यहाँ पर एक बुक की लॉन्च की गई है और इस बुक को किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, जगदीश धनखड़ जी ने। और इस बुक का नाम क्या है आपको याद रखना है। पार्लियामेंट पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेज। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्या है। इंडियन आर्मी टू conduct exercise Devil Strike from January 16 to 19। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी एक यून, यूनिलेटरल एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है, आपको याद रखना है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। जो डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज किसने किया है आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी ने। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेस प्रभाव प्रभाव फैक्ट बुक भारत स्टार्टअप चैलेंज ऑन नाइन्थ नाइन्थ फाउंडेशन डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो प्रभाव फैक्ट बुक किसने लॉन्च की है, पीयूष गोयल ने। किस दिन, जो नाइन्थ फाउंडेशन डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया की नाइन्थ फाउंडेशन डे में इसको लॉन्च की गई है। आपको याद रखना है, प्रभाव प्रभाव फैक्ट बुक प्रभाव फैक्ट बुक को किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, पीयूष गोयल जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। पीएम मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड अंडर एसबीए एमआईटी बीए भामित्भा स्कीम टू 50,000 विलेजेस। आपको याद रखना है, एक स्कीम है भामित भामित भामित्भा स्वामित्व स्कीम स्वामित्व स्कीम के तहत पीएम मोदी ने 65 लाख की प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। कितनी विलेज में आपको याद रखना है, 50 विलेज गांव में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया Prabowo Subianto will be the chief guest at the 76th Republic Day celebration this year। इस बार जो रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे 2025 जो जनवरी 26 में होगा, इसमें इसका कौन सा एडिशन होगा आपको याद रखना है। 76th एडिशन का रिपब्लिक डे इस बार मनाया जाएगा और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांटो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स न्यूज, जितने भी इस वीक में स्टेट की न्यूज हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूज। इन मध्य प्रदेश इन मध्य प्रदेश द
ambitious Swami Vivekananda Yuva Shakti mission is being launched for youth from today। यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में कौन सी मिशन लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। कौन सी मिशन लॉन्च की गई है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनागुरेट CDSE तेजा JS 64 चिप इन पुणे। यहाँ पर बताया जा रहा है जो CDS तेजा JS 64 चिप इसको किसने लॉन्च की है। आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और ये कहाँ पर लॉन्च हुई है। आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्या है। केरला's famed Kapada Beach in Kozhikode and Chala Beach in Kannur have been vested with the converted blue blue flag certification by Denmark based फाउंडेशन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। पहली बात केरला केरला के दो बीच, एक है कप्पाड़ बीच, दूसरा है चाल बीच। इस दोनों को इस दोनों को इस दोनों को क्या मिला है ब्लू ब्लू इस दो बीच को क्या मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आपको याद रखना है जो अब 2025 में जो ब्लू केरला के ब्लू कौन सी दो बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आपको याद रखना है कपाड़ बीच और चाल बीच। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओडिशा हैज बिकम द 34th स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर द स्कीम हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख रुपीज पर ईयर। यहाँ पर बताया जा रहा है ओडिशा में कौन आयुष्मान ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना की इम्प्लीमेंट हो गया है। आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना की इम्प्लीमेंट हो गई है। और इस योजना के तहत हर साल हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। कितने रुपीज आपको याद रखना है 5 लाख 5 लाख रुपीज का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। पंजाब लॉन्चेस सी सी कोर्ट 3.0 टू एम्पायर वुमेन लेड स्टार्टअप। आपको याद रखना है जो सी कोर्ट
3.0 इसको किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है। कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है आपको याद रखना है। पंजाब। किस लिए आपको याद रखना है। एम्पायर टू वुमेन लेड स्टार्टअप। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आसाम रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ recognition फॉर चार्डियो मोएडाम्स आज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पेरिस। देखिए पहली बात, आसाम। आसाम में एक प्लेस, आसाम की जो चारिडियो चारिडियो मोइदाम, आसाम की जो चारिडियो मोइदाम को क्या मिला है। यूनेक हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आपको याद रखना है आसाम की कौन सी साइट को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आपको याद रखना है चारिडियो मोइदाम्स। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। इसके बाद इस वीक में जितनी फेस्टिवल हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फेस्टिवल इस वीक में हुई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इनागुरेट प्रतिशत द्योदशी फेस्टिवल इन अयोध्या। यूपी में कौन सी फेस्टिवल मना गया है आपको याद रखना है। प्रतिशत प्रतिशत द्योदशी फेस्टिवल आपको याद रखना है। प्रतिशत द्योदशी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में। माघ बिहू माघ माघ बिहू द vibrant harvest festival also known as Bhogoli Bihu and Maghor Domali is being celebrated in Assam। आसाम में, आसाम स्टेट में दो फेस्टिवल मनाया जाता है। आपको याद रखना है माघ बिहू। माघ बिहू और उसे बोलते हैं भोगाली बिहू। और एक मनाया जाता है आपको याद रखना है क्या। माघोर माघोर डोमाई। तो माघ बिहू और माघोर डोमाई जो दो फेस्टिवल कौन सी स्टेट मनाया जाता है आपको याद रखना है आसाम पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन महाराष्ट्र। आपको याद रखना है जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है आपको याद रखना है महाराष्ट्र पे। कहाँ पर हुआ है आपको याद रखना है महाराष्ट्र पे। इसका कौन सा एडिशन था आपको याद रखना है 10th एडिशन। इन तेलंगाना पीपुल आर सेलिब्रेटेड कानुमा द फेस्टिवल ऑफ कैटल ऑन द थर्ड डे ऑफ संक्रांति फेस्टिवल। पहली बात, तेलंगाना तेलंगाना पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है कानुमा। तो कानुमा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है आपको याद रखना है तेलंगाना। ए 5 day फेस्टिवल कॉल्ड Gangai is celebrated by across the state of Manipur। जो मणिपुर स्टेट में कौन सी
फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको याद रखना है गांगाई फेस्टिवल। तो जो गांगाई फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, आपको याद रखना है मणिपुर। मकर भिलाकु is an annual festival held in Kerala at the Sabarimala temple dedicated to Lord Ayappa, the deity worshipped at the hill Srin। आपको याद रखना है केरला पे कौन सी फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको याद रखना है मकर भिलाकु। मकर भिलाकु फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको याद रखना है जो मकर भिलाकु फेस्टिवल है इसको कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, आपको याद रखना है केरला। और ये कौन सी गॉड की वर्शिप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है लॉर्ड लॉर्ड अयप लॉर्ड अयप्पा की लॉर्ड अयप्पा जी के वर्शिप को देखते हुए केरला में मकर भिलाकु फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस करेंगे। इस इस हफ्ते की जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस स्पोर्ट्स न्यूज हुई है। हरियाणा मेंस कबड्डी टीम has won the gold medal and the women's team has won the silver medal in the 50th Junior National Kabaddi Championship held at Haridwar in Uttarakhand। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहली बात जूनियर जूनियर नेशनल कबड्डी जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप चैंपियनशिप इसका कौन सा एडिशन हो रहा था, आपको याद रखना है 50th एडिशन। या कौन सा एडिशन हो रहा था, आपको याद रखना है 50th एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड पे हो रहा था और इसमें इसमें हरियाणा की मेंस टीम ने गोल्ड गोल्ड मेडल जीती है और उसी हरियाणा की वुमेन्स टीम ने सिल्वर मेडल जीती है। तो आपको ये याद रखना है कौन सी चैंपियनशिप में हरियाणा के मेंस टीम गोल्ड और वुमेन्स टीम सिल्वर मेडल जीती है। आपको याद रखना है 50th एडिशन ऑफ जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में ये हरियाणा मेंस और वुमेन्स टीम उभय कप जीती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन डोमेस्टिक क्रिकेट मुंबई ईरा जादव has become the highest individual scorer in women's under 9 one-day trophy history। वनडे 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 ट्रॉफी हिस्ट्री। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो डोमेस्टिक इन मुंबई की इरा जादव एक हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन गए हैं, इसमें अंडर 19 वन वनडे ट्रॉफी पे। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नीरज नीरज चोपड़ा named world best male javelin thrower in 2024
बाय यूएस ट्रैक एंड फील्ड मैगजीन। देखिए, जो नीरज यूएस यूएस ट्रैक एंड फील्ड मैगजीन के अकॉर्डिंग इंडिया की नीरज चोपड़ा ने इंडिया के नीरज चोप, चोप, चोपड़ा ने क्या बन गए हैं? वर्ल्ड बेस्ट मेल जैवलिन थ्रोअर इन 2024। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगिंस एट केडी यादव इंडोर हॉल न्यू दिल्ली। यहाँ पे टूर्नामेंट की एक एक टूर्नामेंट की वेन्यू आपको याद रखना है। जो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली पर, न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। रैंक्ड, कौन कितनी रैंक पे रही है, आप उसको याद रखना है। इंडिया रैंक्ड 123rd in survey on readiness to deal with an aging aging population. The survey was published in medical journal Nature Aging. Switzerland was ranked first, followed by Norway and Denmark. डेनमार्क। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक सर्वे हुई थी किसके ऊपर? जो रेडीनेस टू रेडीनेस टू डील विथ एन एजिंग एजिंग पॉपुलेशन, इसके ऊपर एक सर्वे हुई थी। रेडीनेस विथ एन एजिंग पॉपुलेशन। इसमें इंडिया ने वन इसमें इंडिया ने 123rd रैंक हासिल की है। और इसको टॉप किसने की है आपको याद रखना है। इसको टॉप की है स्विट्जरलैंड ने। इसको टॉप की है स्विट्जरलैंड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया पासपोर्ट रैंकिंग हैज ड्रॉप्ड टू 85th इन द हेनली passport index 2024, allowing allowing visa free across to 57 countries. Meanwhile, Singapore reclaimed the top spot। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 25 में इंडिया कितने नंबर पर रही है आपको याद रखना है। इंडिया 85 नंबर पर रही है। और इस इंडेक्स को किसने टॉप की है आपको याद रखना है। सिंगापुर ने इसको टॉप की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको यहाँ पर याद रखना है जो ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट इसको किसने इसको किसने पब्लिश करता है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट को किसने लॉन्च करता है आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया बिकम्स
fourth nation to achieve successful space docking of two satellites। तो टू सैटेलाइट स्पेस डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट में इंडिया ने कितने नंबर की नेशन बन गया है? आपको याद रखना है फोर्थ नेशन। जो स्पेस डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट करने में इंडिया फोर्थ नेशन बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स has ranked India second for digital skill ahead of Canada and Germany। पहली बार जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इस इंडेक्स में इंडिया को कितने नंबर पे रखा गया है? आपको याद रखना है सेकंड। और इसमें टॉप किसने की है? आपको याद रखना है कनाडा एंड जर्मनी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो न्यूज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज है इसमें। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has introduced innovative modular clothing system Him Kavach designed to protect soldiers stationed in extreme cold condition। Him Kavach is a tailored to withstand temperature ranging from 20 degrees Celsius to a bone chilling minus -60 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक क्लॉथ लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है हिम हिम कवच। और ये हिम कवच कहाँ पर यूज होगा? इसको जो जो सोल्जर एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में जो ड्यूटी करते हैं उनको ये पहनना है। और ये पहनने के बाद सोल्जर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस को, ये जो हिमकवच क्लॉथ है ये सोल्जर को इस ठंड से प्रोटेक्ट कर, कर सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड थर्ड जनरेशन नाग एमके MK2 एंटी टैंक मिसाइल। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो थर्ड जनरेशन ऑफ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। आपको याद रखना है इंडिया ने क्या टेस्ट किया है? थर्ड जनरेशन नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। लॉरेंस एंड टर्बो has launched the second multi-purpose vessel for the Indian Navy from its Kattupalli shipyard near Chennai। The launch of vessel christened INS Utkarsh comes with 3 months of the launch of fast MPV INS समर्थक। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एल एन टी लॉरेंस एंड टर्बो एल एन टी एल एन टी एल एन टी जो मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च की है, पहले लॉन्च की थी
उसका नाम क्या था? समर्थक। ये एक मल्टीपर्पज वेसल है। ये पहला नंबर था और सेकंड भी लॉन्च हो गया है। आप आपको पहला के नाम याद रखना है और दूसरा का भी नाम याद रखना है। सेकंड इस ये लॉन्च की है जिसका नाम है INS उत्कर्ष। ये सेकंड वेसल है। तो पहला का नाम है समर्थक, दूसरा का नाम है उत्कर्ष। इसको किसने लॉन्च की है? LNT ने, लॉरेंस एंड टर्बो। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज इन इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फास्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गव भार्गवस्त्रा, designed to counter swarm drone threats. The system can detect small drones at over 6 kilometers and take them down using guided micro munition। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इंडिया इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड क्या है? फास्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है भार भार्गवास्त्रा। आपको याद रखना है जो फास्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम इंडिया ने लॉन्च टेस्ट किया है उसका नाम क्या है? भार्गवास्त्रा। और भार्गवास्त्रा की यूज कहाँ पर होगा? जो स्मॉल स्मॉल ड्रोन को डिटेक्ट करके उसको नीचे गिरा देगा। और इसका रेंज क्या रखा गया है? ओवर 6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते में जितने अपॉइंटमेंट हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस किस का अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ है। पहली बात, पुमा रोप्स PV सिंधु आज ब्रांड एम्बेसडर, मेक्स इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू प्रमोट बैडमिंटन फॉर द स्पोर्ट्स ब्रांड ग्लोबली। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? पुमा ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपको याद रखना है PV सिंधु। PV सिंधु कौन है? एक बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट, अंजू बॉबी जियोर्जी। अंजू बॉबी जियोर्जी नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ AFI एथलीट कमीशन। आपको याद रखना है AFI एथलीट कमीशन। एथलीट एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? आपको याद रखना है अंजू बॉबी अंजू बॉबी जॉर्जी। The next appointment, General Vijay Kumar Singh was sworn as the 25th Governor of Mizoram। जो मिजो मिजोरम मिजोरम की गवर्नर किसको बनाया गया है? आपको याद रखना है विजय विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह जी को मिजोरम के गवर्नर बनाया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किसका हुई है? द सेंटर ऑन ट्यूसडे क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय देवेंद्र कुमार उपाध्याय the chief justice of Delhi High Court and the justice
आर्धे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो आपको सिंपली याद रखना है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बना गया है और आलोक आर्धे जी को चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किसका है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस सुजय पॉल आज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। और तेलंगाना का चीफ जस्टिस कौन बन गया है? आपको याद रखना है, सुजय पॉल। तब उसके बाद अवार्ड की न्यूज है। इस हफ्ते में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? सिंगापुर कन्फर्म ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑन फॉर्मर सीआईआई हेड तरुण दास। तो सिंगापुर ने सिटीजन अवार्ड दिया है कि किसको? तरुण दास की, जो पहले सीआईआई के हेड रह चुके हैं। आपको याद रखना है, सिंगापुर सिटीजन अवार्ड किसको मिला है? तरुण दास जी को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। पिक्सेल हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी in India to have its own cons- con- constellation of satellite firefights carried by SpaceX rockets। देखिए, जो पिक्सेल जो इंडिया की पहली कंपनी है जिसने सैटेलाइट फायर फ्लाइज के नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। किसके द्वारा? आपको याद रखना है, स्पेस एक्स की रॉकेट द्वारा। और ये करने में इसने इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया है। आपको उसका नाम क्या याद रखना है? पिक्सेल, PIX। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीक में जितनी भी करंट अफेयर था, मैं सभी आपको कंपाइलेशन डिस्कस करके दे दिया हूँ। और इस वीडियो का PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करना है। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।